लास्ट अपने कितने पॉइंट हुए थे? 7 हो रखे पॉइंट, है ना। अभी हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 यानी कि गैसों का अणुगतिक सिद्धांत क्या कहता है कि गैसीय अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। गैसीय अणुओं के मध्य अकॉर्डिंग टू गैसों के अणुगतिक सिद्धांत, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार गैसीय अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसका था 8वां पॉइंट। लेकिन आदर्श गैस जो है उसका द्रवीकरण संभव है। आदर्श गैस का द्रवीकरण असंभव है, सॉरी, आदर्श गैस का द्रवीकरण जो है वो असंभव होता है। तो इसका 8वां पॉइंट लिख दीजिए कि गैसीय अणुओं के मध्य, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार गैसीय अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता। किसी भी प्रकार का आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। किसी भी प्रकार का आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, या फिर हम आकर्षण कह सकते हैं किसी भी प्रकार का आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता है। गैसीय अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या है? पात्र के आयतन की तुलना में गैसीय अणुओं का जो आयतन होता है वो क्या होता है? नगण्य होता है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार जो अपना पात्र का आयतन है, जिसके अंदर हमने गैस को लिया है, उस पात्र का आयतन या फिर उस पात्र के आयतन की तुलना में गैसीय अणुओं का जो आयतन होगा वो क्या होता है? नगण्य होता है। तो नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार कि पात्र के आयतन की तुलना में गैसीय अणुओं का आयतन क्या होता है? नगण्य होता है। तो पात्र के आयतन की तुलना में, पात्र के आयतन की तुलना में गैसीय अणुओं का आयतन नगण्य होता। पात्र के आयतन की तुलना में गैसीय अणुओं का आयतन क्या होता है? नगण्य होता है। ठीक है, अब लास्ट में इन सारे ही पॉइंट्स का मिक्सअप, इन सारे पॉइंट से अपन को एक गैसीय समीकरण प्राप्त होता है। तो इन सारे पॉइंट से एक गैसीय समीकरण क्या है? देखिए, PV इज इक्वल टू 1/3 PV इज इक्वल टू 1/3 mn म्यू स्क्वायर, mn u स्क्वायर, u RMS का स्क्वायर या UMS, तो u RMS का स्क्वायर। ठीक है, तो इन सारे ही पॉइंट से अपन को एक गैसीय समीकरण प्राप्त होता है, जो अपन ने कितने 9 पॉइंट लिखे हैं। इन सारे ही पॉइंट से अपन को एक गैसीय समीकरण प्राप्त होता है, वो है PV इज इक्वल टू 1/3 mn u RMS का स्क्वायर। जहां P तो अपन को पता ही है गैसीय दाब है, V क्या है? पात्र का आयतन है जिसमें गैस भरी हुई है, M क्या हो गया यहाँ पे? गैसीय अणुओं का द्रव्यमान। M क्या हो जाएगा यहाँ पे? गैसीय अणुओं का द्रव्यमान, या फिर हम यूं कह सकते हैं एक अणु का द्रव्यमान। M इज इक्वल टू है यहाँ पे एक अणु का द्रव्यमान। URMS क्या है? URMS बता सकता है कोई? वर्ग माध्य मूल वेग। क्या है URMS? हाँ, रूट मीन स्क्वायर। हाँ, वर्ग माध्य मूल वेग। URMS क्या है? URMS है वर्ग माध्य मूल वेग। URMS इज इक्वल टू वर्ग माध्य मूल वेग। URMS क्या है? वर्ग माध्य मूल वेग है। URMS क्या है? यहाँ पे वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। N है अणुओं की संख्या,
किसके अणुओं की संख्या है? गैसीय अणुओं की संख्या। ठीक है, n क्या है यहाँ पे? अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो इन सब पॉइंट से, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के इन सारे पॉइंट से अपन को एक सूत्र प्राप्त होता है, एक समीकरण प्राप्त होती है, वो है PV इज इक्वल टू 1/3 mn URMS का स्क्वायर, वेयर m इज इक्वल टू क्या है? एक अणु का द्रव्यमान है, URMS है वर्ग माध्य मूल वेग, और n क्या है? अणुओं की संख्या है। अब यहाँ पे ये गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, यहाँ पे इसके सारे पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। फिर अपना नया टॉपिक आता है गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन बहुत सा इजी सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन, वो कहाँ गया? गैसों का नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है? गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में, बाकी का हम कल पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में। ठीक है, आज थोड़ा बहुत देख लेते हैं। गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन क्या कहलाता है? सिंपल सा एकदम इसका फंडा है, मतलब आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाना क्या कहलाता है? या फिर सफेद ताप दाब पर आदर्श गैस समीकरण का पालन न करना, वो क्या हो जाएगा? आदर्श व्यवहार से विचलन हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्य ताप व दाब की परिस्थितियों में गैसें आदर्श व्यवहार नहीं दर्शाती है तथा पीवी बराबर nRT सूत्र का पालन नहीं करती है। ये हमने पहले ही पढ़ा था, है ना, कि गैसें एक ही कंडीशन पर, वास्तविक गैसें एक ही कंडीशन पर आदर्श व्यवहार दर्शाती है ना। सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों में ये आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती है गैसें, या पीवी बराबर nRT सूत्र का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती है, वे क्या करती है? आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती है, वो क्या करती है? आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। अब गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की मात्रात्मक व्याख्या करने के लिए किसका एक संपीड़ितता गुणांक आता है, उसका यूज किया जाता है। गैसों की आदर्श व्यवहार से विचलन की मात्रात्मक व्याख्या करने के लिए संपीड़ितता गुणांक Z का उपयोग किया जाता है। संपीड़ितता गुणांक, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब संपीड़ितता गुणांक क्या होता है? तो पीवी और nRT का अनुपात क्या कहलाता है? संपीड़ितता गुणांक Z कहलाता है। पीवी और nRT का अनुपात क्या कहलाता है? पीवी और nRT के अनुपात को क्या बोलते हैं? संपीड़ितता गुणांक Z कहते हैं। तो देखिए, सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों में, सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों में गैसें आदर्श व्यवहार नहीं दर्शाती है। सामान्य ताप व दाब की परिस्थितियों में गैसें आदर्श व्यवहार नहीं दर्शाती है। आदर्श व्यवहार नहीं दर्शाती है तथा पीवी बराबर nRT सूत्र का पालन नहीं करती है। तथा पीवी बराबर nRT समीकरण का पालन नहीं करती है।
ठीक है। सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों में गैसें आदर्श व्यवहार नहीं दर्शाती है तथा पीवी बराबर एनआरटी सूत्र का पालन भी नहीं करती है। तो वे गैसें जो आदर्श व्यवहार से या आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती है वे आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती है, आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती है, वे आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती है, वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती है वो क्या करती है, आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। वे आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। ये क्या करते हैं, आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। अब आदर्श व्यवहार से विचलन की मात्रात्मक व्याख्या करने के लिए संपीड़ितता गुणांक Z का उपयोग किया जाता है। गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की मात्रात्मक व्याख्या करने के लिए गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की मात्रात्मक व्याख्या करने के लिए संपीड़ितता गुणांक Z, ये वर्ड ऊपर लिखूं मैं, नहीं दिख रहा है तो संपीड्यता गुणांक Z का उपयोग किया जाता है। संपीड़ितता गुणांक Z का उपयोग किया जाता है। ठीक है, संपीड़ितता गुणांक Z का उपयोग किया जाता है। अब संपीड़ितता गुणांक Z है क्या? मात्रात्मक व्याख्या करने के लिए संपीड़ितता गुणांक Z का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब संपीड़ितता गुणांक क्या है, Z क्या है? पीवी और एनआरटी का अनुपात क्या कहलाता है? संपीड़ितता गुणांक Z कहलाता है। पीवी और एनआरटी का अनुपात। Z इज इक्वल टू क्या होता है? संपीड़ितता गुणांक, मतलब हेडिंग लगा के लिख देना, पीवी तथा एनआरटी का अनुपात संपीड़ितता गुणांक Z कहलाता है। Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीवी अपॉन एनआरटी। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू क्या है? पीवी अपॉन एनआरटी। पीवी व एनआरटी के अनुपात को संपीड़ितता गुणांक Z कहते हैं। यदि Z बराबर 1 है तो गैस क्या करती है? आदर्श व्यवहार दर्शाती है। यदि Z इज इक्वल टू, यदि क्या हो, Z बराबर 1 रख दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? एनआरटी इधर आ जाएगा। अगर हम एनआरटी को इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पीवी बराबर एनआरटी, मतलब आदर्श गैस समीकरण का पालन कर रही है। ठीक है, तो यदि क्या हो, Z बराबर 1 हो तो गैस आदर्श व्यवहार दर्शाती है। ठीक है, और यदि Z लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 है तो आदर्श व्यवहार से क्या करेगी? विचलन दर्शाती है। ठीक है, और यदि Z लेस देन ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हो तो गैस आदर्श व्यवहार से गैस आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। ठीक है,
यदि z ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हो तो गैस क्या करेगी, आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। ठीक है, अब गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या करने के लिए एक वक्र काम में लिया जाता है जिसको बोलते हैं अमेगट वक्र। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अमेगट वक्र के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।